नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नवंबर माह का राशिफल लेकर उपस्थित हूँ। नवंबर महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेंगी यह समझना बहुत जरूरी है। नवंबर का महीना कैसा रहेगा, आपका कौन सा ग्रह कहां पर रहेगा, मैं इसको बताऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं आपके हर महीने राशिफल बताने के लिए उपस्थित होता हूँ। यदि आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे आपको बहुत सारी ऐसी बातें समय समय पर मिलती रहेंगी और आप जानते रहेंगे। देखिए, जो नवंबर का राशिफल है ये मैं आपके लग्न राशि पर बताता हूं। मैं कोई भी राशिफल लग्न पर ही बताता हूं। मैं कोई स्पेसिफिक ये करके नहीं बताता कि लग्न है, ये चंद्र है, लेकिन आपको समझना चाहिए अपने लग्न राशि पर, क्योंकि लग्न पर ग्रहों का प्रभाव बहुत अधिक होता है। उसके बाद चंद्र राशि पर होता है और उसके बाद नाम राशि पर होता है। तो इसलिए जो पहली प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए वो अपने लग्न की देनी चाहिए, यानी आपकी कुंडली के पहले भाव में जो राशि पड़ी है उसको लग्न राशि कहते हैं, क्योंकि पहले भाव को लग्न कहते हैं। और लग्न में रहने वाली राशि लग्न राशि कहलाती है। चंद्रमा के साथ रहने वाली राशि चंद्र राशि कहलाती है और नाम पर पड़ने वाली राशि को नाम राशि कहते हैं। बहरहाल मैं व्यक्तिगत नाम आदि पर बिलीव नहीं करता हूं, इसलिए आपको लग्न पर ही फॉलो करना चाहिए। इससे आप बहुत नजदीक रहेंगे, किसी भी बात पर, किसी भी फैसले पर आप बहुत नजदीक रहेंगे। नवंबर का जो राशिफल मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें जो दो परिवर्तन आएंगे, सूर्य का परिवर्तन आएगा और बृहस्पति का परिवर्तन मुख्य रूप से आएगा। 20 नवंबर को बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 17-16 नवंबर को सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसके आधार पर आपकी राशिफल आपके जीवन पर कैसा प्रभाव होगा इसको बताऊंगा। यदि आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हम आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, तुरंत इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके आप हमसे एक अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा और मैं बहुत विधिवत तरीके से आपकी पूरी कुंडली पर बात करूंगा, बहुत शानदार तरीके से बात करूंगा। चलिए, मैं सबसे पहले मेष राशि की बात करता हूं। मेष राशि वालों के ग्रहों की स्थितियों की बात करता हूं, नवंबर माह के राशिफल की बात करता हूं। मेष राशि वालों की कुंडली आपके स्क्रीन पर बन गई है, आप इसको देखिए। एक्चुअली ये आकाश है, ये आकाश की स्थिति है। नवंबर महीने में आकाश कैसा रहेगा ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसा रहेगा। देखो भाई, मेष राशि है और आपका जो लग्नेश होता है वो मंगल होता है, और आपको मैं बता दूं कि मंगल की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके 7वें घर में जाके बैठे हुए हैं। 7वें घर में मंगल सूर्य और बुध के साथ बैठे हुए हैं। आप स्क्रीन पर भी देखिएगा कि 7वें घर के मंगल सूर्य बुध के साथ बैठे हुए हैं। ये स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं होती है। लग्नेश का 7वें घर में जाना स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, खास तौर से ग्लैंड्स को प्रभावित करता है, खास तौर से उन लोगों को जिनको डायबिटीज है, पेट की कोई दिक्कत है, किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, उन लोगों को बहुत संभल कर चलना पड़ेगा इस महीने। और जिन्हें नहीं रहती है और मेष लग्न है या मेष राशि है, उनको सावधानी रखनी पड़ेगी। जिनको पहले से होगी उनकी बढ़ सकती है दिक्कत, और जिनको पहले से नहीं होगा उनको हो सकती है दिक्कत। तो ये सूर्य जो है मंगल के साथ 7वें घर में बहुत खराब स्थिति में है। 7वें घर में जो सूर्य मंगल के साथ है ये आपके मैरिटल लाइफ के लिए भी ठीक नहीं है। बहुत जरूरी ना हो तो विवाह से संबंधित कोई भी मामले इस महीने मत लीजिए, विवाह से संबंधित कोई भी बात ना लीजिए। ऐसी भी संभावना है कि बना बनाया वैवाहिक जीवन का कोई भी काम या कोई रिश्ता, उसमें आपकी दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, टूट सकता है, रिश्ते खराब हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। इस तरीके की स्थिति हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि 7वें घर में मंगल सूर्य बुध बैठे हुए हैं। और खास तौर से वे लोग जो कोई लेडी हैं और उनका सेकंड बेबी होने वाला है और मेष लग्न या मेष राशि है, वे बहुत ख्याल रखें। और सभी जो लेडीजें हैं जिनको किसी भी प्रकार से प्रोस्टेट, गायनी, यूट्रस, कोई भी यूटीआई या किसी भी प्रकार से ओवरी वगैरह में कोई गांठ, ऐसी कोई हिस्ट्री रही है, कोई दिक्कत रही है, तो वे अपना इस समय पर बहुत ख्याल रखें। किसी भी प्रकार से लापरवाही
लापरवाही न रखें, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल वही बात बता रहा हूं जो मुझे दिख रहा है, और ये आप कितना समझेंगे या कितना जानेंगे मुझे नहीं पता, बाकी मेरा काम है बताना। आप इसको समझेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं समझेंगे तो आप जानिएगा। बृहस्पति 21 नवंबर से 11वें घर में प्रवेश करेंगे। देखिए बृहस्पति के सामने एरो भी लगा हुआ है आगे की ओर 11 नंबर की ओर, तो यहां पे जब बृहस्पति जाएंगे तो अच्छा रहेगा, धन लाभ आदि होंगे और पैसे आदि की स्थिति बढ़िया रहेगी। अभी मैं आपके स्वास्थ्य से लेकर सोशल लाइफ तक की पूरी बात बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मेन मुख्य बात है वो मैं बता रहा हूं। और मैं वन लाइनर एक बात बोल देता हूं कि मेष राशि वालों का जो नवंबर का महीना हुआ है वो बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। सावधानियां रखनी है, बहुत जरूरी काम मत करिए, रिश्ते आदि बनाने के प्रयास में मत रहिए, क्योंकि यहाँ पर रिश्ता तो छोड़िए, आप समझ लीजिए कि मैं आपसे बिल्कुल कहूँगा कि आप कोई भी फैसले नवंबर के महीने में विवाह से, रिश्तों से, विवाह देखने से रिलेटेड मत रखिए, टाल दीजिए, कम से कम 20 नवंबर तक तो टाल दीजिए। यही मेरा उद्देश्य है राशिफल बताने का, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी पत्नी के सलाह से काम बनेंगे और अपनों के सलाह से काम बनेंगे, क्योंकि सप्तम का मालिक भाग्य में बैठा हुआ है। लेकिन चूंकि 7वें घर में मंगल सूर्य बैठा हुआ है तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए अगर आप पति हैं तो, अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके 7वें घर की स्थिति ये हो रही है। बाकी नौकरी के लिए ठीक महीना है, धन के लिए 20 नवंबर के बाद ठीक महीना है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, अब मैं पूरी बातों को बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूं, आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके सोशल लाइफ तक की। मेष राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपका लग्नेश ठीक स्थिति में नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर हम बहुत अच्छी बात यहाँ पे नहीं कह पाएंगे। धन की बात करते हैं, आपके फाइनेंस की बात करते हैं, आपके वेल्थ की बात करते हैं, तो धन की स्थिति अगर देखते हैं तो 20 नवंबर के बाद धन सुधार में जा रहा है, अच्छा हो रहा है, धन लाभ हो रहा है, लेकिन थोड़े से खर्च वगैरह भी आपके इस महीने रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एजुकेशन की बात करते हैं तो चूंकि आपके 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य होता है, स्टडी एजुकेशन, वे लोग जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि 5th हाउस का लॉर्ड आपका सूर्य बनता है और 8th हाउस में जाएगा 16 नवंबर के बाद। तो 16 नवंबर के बाद एजुकेशन से जुड़े कोई भी फैसले ले सकते हैं। हालांकि पूरा महीना, इवन मैं कहूं कि लगभग 1.5-2 महीने अभी आपके एजुकेशन के लिए ठीक बात नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तक तो मान के चलिए 16 नवंबर तक सूर्य नीच के रहेंगे, जहां पे सूर्य 7वें घर में बैठे हुए हैं नीच राशि में। इसके बाद ये वृश्चिक में जाएंगे तो अपनी मित्र राशि में, लेकिन फिर केतु के साथ बैठ जाएंगे। तो ये बातें थोड़ी सी अशुभ हैं आपके एजुकेशन को लेकर, आपके स्टडी को लेकर, आपके ज्ञान को लेकर, तो थोड़ा सा कॉपरेट आपको करना है। स्वास्थ्य की बात में अभी देखिए, सूर्य की बात देखिए तो मैं आपको एक और बात बता देता हूं, पेट का बहुत ख्याल रखिएगा। इस वक्त में पेट की समस्या हो सकती है, क्योंकि 5वें घर का मालिक नीच का बैठा हुआ है। पेट, हड्डी, आंख, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। भाग्य आपके साथ 62% साथ रहेगा, 62% साथ रहेगा। जॉब की बात करते हैं तो नौकरी लगने के पूरे चांसेस हैं इस महीने, तो आप नौकरी के लिए प्रयास करते रहिएगा। सरकारी कोई भी काम रुका हो उसको भी प्रयास करते रहिएगा। अड़चनों के बाद, रुकावटों के बाद, परेशानियों के बाद, झंझट के बाद आपका ये काम बनेगा, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि अपने उच्च स्थान पर पड़ रही है। देखिए 7 नंबर जहां पे मंगल बैठे हुए हैं, यहां से चौथी दृष्टि 1 2 3 4 जहां पे 10 नंबर लिखा है वहां पे जा रही है। इस वजह से आपके ये काम बनने लायक दिख रहे हैं। बिजनेस बहुत सामान्य रहेगा, इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट करने से बचिए इस महीने। मैरिटल लाइफ तो गड़बड़ है ही है, और सबसे बड़ी बात, अगर आप प्रेम मोहब्बत में फंसे होंगे या प्रेम आदि के मामले में जुड़े होंगे, यद्यपि कि मैं इन सब पे बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता, फिर भी मेरा काम है बताना, इसलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि और मैं बताने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन चूंकि हमारे दिमाग के पूरी दुनिया नहीं हो सकती ना, सब नहीं हो सकते, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, तो मैं बता देता हूँ। 5th हाउस का लॉर्ड सप्तम पर बैठा है, जो प्रेम
शादी के मामलों को लेकर गड़बड़ रहेगा। इसलिए मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से ये कह दूं कि इस महीने किसी भी प्रकार से प्रेम को विवाह में बदलने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपकी ये कोशिश असफल रहेगी, 100% असफल रहेगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बाकी वैवाहिक जीवन का मामला गड़बड़ है। पत्नी से सलाह लेकर आप कोई भी काम कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। सोशल लाइफ आपका सामान्य रहेगा। मेष राशि वालों के लिए 3, 4, 8, 9, 16, 17, 25, 26 ये तारीखें अशुभ हैं। इन तारीखों पर आपको अपने जरूरी काम नहीं करने चाहिए या बहुत सावधानी से करने चाहिए, या इन तारीखों को इग्नोर करिएगा। और जो स्थिति मुझे दिख रही है कि 3, 4, 8, 9 इन तारीखों में आपका स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखिएगा। ड्राइव का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा। इन तारीखों पर आपका चंद्रमा 6ठे और 8वें भाव से गुजरेगा, ये आपको परेशानियां देगा, निश्चित देगा। सूर्य भगवान को जल देते रहिएगा प्रतिदिन। बजरंग बाण का पाठ यदि प्रतिदिन करके आप अपने काम की ओर निकलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। सात्विक आहार लेते रहिएगा। वृषभ राशि वालों की अगर हम बात करते हैं, वृषभ राशि वालों के नवंबर महीने की हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर स्थिति जो दिख रही है हमें कि आपके लगन में राहु है। आपके स्क्रीन पर भी देखिए आकाश की स्थिति बनी हुई है। लग्न में राहु हैं। लग्न का राहु अच्छा नहीं होता है। लग्न का राहु मन भ्रमित करता है, कंफ्यूज करता है, स्ट्रेस देता है, एंग्जाइटी देता है। और ये चूंकि राहु का नक्षत्र भी बदल चुका है, कृतिका नक्षत्र में चले गए हैं, तो ये राहु सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य जो है वो रोग स्थान पे नीच का बैठा है। इसलिए रोगों का बहुत ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए। रोगों का बहुत ध्यान रखिए। अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। माता जी के साथ संबंधों का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्किन की प्रॉब्लम ना हो जाए, हड्डी की प्रॉब्लम ना हो जाए, आंखों की प्रॉब्लम ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। और वृषभ राशि वालों के जो भाग होते हैं वो 2 भाग होते हैं जिन पर ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पहला भाग गला और दूसरा भाग जेनाइटल ऑर्गन, यूरिन, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, इन सब की चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि शुक्र जो है वो 8वें घर में हैं। और आपका 7वां भाव जहाँ पे केतु बैठे हुए हैं ये पाप कर्तरी में है। तो ये सारी स्थिति काफ़ी गड़बड़ मुझे दिखती है। तो दिक्कत है इस महीने। ध्यान रखें, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने मन का ध्यान रखें। चूँकि यहाँ पर केतु 7वें में है और 7वें भाव के एक पीछे सूर्य मंगल हैं और आगे शुक्र बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थितियों में वैवाहिक जीवन में भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी बड़े फैसले मत लीजिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत पहले से चल रही होगी तो इस वक्त में वो प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। देखिए आप लोग यही सोचते होंगे कि यार ये हमेशा नेगेटिव बताता रहता है। मैं नेगेटिव, मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है। मैं वही बताता हूँ जो आपके ग्रह हैं, जो मैं वही मुझे क्या मिलेगा। और बहुत सारे देखिए जहाँ पे अच्छा होता है मैं बहुत अच्छा बताता हूँ और बहुत बहुत गंभीरता से बताता हूँ। तो मेरा उद्देश्य इतना है कि आप सच देखें, सही देखें और सावधान हो जाएं। अगर मैं झूठ बोल दूंगा कि ये रोड तो भाई हाईवे की है, शानदार जाओ, कोई टेंशन नहीं है ना, तो आप अपने उस निश्चिंत होके जाओगे, आपको दिक्कत आ जाएगी क्योंकि हमने तो झूठ बोल दिया, क्योंकि ये हाईवे नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इस रोड पर। तो उसी प्रकार से हम वही बताते हैं जो, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे अटल विश्वास है कि अगर आकाश गड़बड़ाता है तो नीचे रहने वाले इंसान गड़बड़ाते हैं। तो आपके जीवन भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और आप खुद बताइएगा, नहीं है तो सब कुछ अच्छा है तो आप बताइएगा, दिक्कत होगी क्योंकि सूर्य नीच का है, बुध मंगल खराब है। हाँ, अब जैसे हमने कही मैरिटल लाइफ की दिक्कत, अब आपकी मैरिज हुई ही नहीं होगी तो फिर काहे की दिक्कत। जिस चीज के फेज में आप हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर आपका वैवाहिक जीवन है
पहले से कोई दिक्कत है तो वो एग्रीग्रेट हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, वो प्रॉब्लम, वो चीज़ें एक्सपेंड होने लगेंगी, फैलने लगेंगी। तो ये थोड़ी सी परेशानियां इस वक्त में देखने को मिल रही हैं। सावधानी क्या रहेगी? आप अगर कोई नया रिश्ता जोड़ना चाहते हैं मत जोड़िए। आप इस समय पर बातचीत कर सकते हैं, हाँ यूं अपना देख सुन सकते हैं, लेकिन कोई बड़े फैसले मत लीजिए, आप उसके आगे मत जाइए, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी काम आदि को लेकर काम चलेगा आपका, धन भी आ रहा है। बृहस्पति आपके 10th हाउस में प्रवेश करेंगे 20 नवंबर के बाद, अच्छा परिवर्तन है। नौकरी आदि की चांसेस हैं, आप नौकरी आदि के लिए प्रयास करिए। लेकिन रोग, पेट, एजुकेशन, आपका वैवाहिक जीवन, इन सब पर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य गड़बड़ है क्योंकि लग्नेश अष्टम है, इसलिए आपको ध्यान स्वास्थ्य में रखना है। धन की बात, 11वें घर का मालिक नवम पे और सेकंड, बिल्कुल इस वक्त इस महीने कर्ज वगैरह लेने से बचिए, कर्ज देने से बचिए, क्योंकि सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है। 3 नंबर जहां लिखा है बुध यहाँ का मालिक है, और जाके 7 नंबर जहां छठे घर में रोग ऋण शत्रु में बैठा हुआ है। तो ये स्थिति बिल्कुल 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 गड़बड़ है। तो अच्छी बात यहाँ पे नहीं दिखती है, बढ़िया नहीं दिखता है यहाँ पे। और किसी भी प्रकार से कर्ज देने व लेने से बचना ही है। एजुकेशन में आप करें, मेहनत करें, बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ दे रहा है, भाग्यवश कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। भाग्य ही आपका प्रबल है, क्योंकि भाग्य में शनि है। लगभग 82%, 82% आपके साथ भाग्य है। लग्नेश भले ही बुरा है, लेकिन आप भाग्यवश कुछ फैसले ले सकते हैं। मैं आपको रिस्क लेने की सलाह नहीं दूंगा, फिर भी यदि आपको लगता है कि ये चीज़ें बन जाएंगी तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि भाग्य में शनि है। जॉब के लिए प्रयास करिए, वो संभावना है जॉब लगने की। बिजनेस भी आपका सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ जो है आपकी दिक्कत वाली है, वो मैंने पहले ही बताया। सोशल लाइफ आपकी जो है वो प्रभावित रहेगी, क्योंकि 4th लॉर्ड नीच का बैठा हुआ है। यदि आप कोई पब्लिक से जुड़कर काम करने वाले काम करते हैं तो पब्लिक के साथ लड़ाई झगड़े परेशानियां हो सकती है। 5, 6, 9, 10, 17 और 18 तारीख वृषभ राशि वालों के लिए अशुभ है। इन तारीखों पर अपने शुभ काम मत करिएगा, या इन तारीखों पर आप इग्नोर कर दीजिए। आप अपने बस रोजमर्रे वाले काम करिएगा। उपाय करना है, गणेश भगवान की उपासना प्रतिदिन करिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करके आप अपने काम की ओर निकल सकते हैं। और एक सफ़ेद फूल माँ भगवती, माँ अम्बे मैया, माता मैया के चरणों में रखकर अपने आने वाले भविष्य की प्रार्थना करनी है और अपने काम की ओर बढ़ना है। मिथुन राशि वालों के अगर हम नवंबर महीने की बात कर लेते हैं, मिथुन राशि वालों के नवंबर महीने की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि आपके स्क्रीन पर भी देखिए कुंडली बनकर आ रही है। आपका लग्नेश मुझे ठीक स्थिति में दिखता है। आपका लग्नेश बुध होता है, और बुध जो है वो त्रिकोण में बैठा हुआ है, 5म स्थान पर बैठा है। बुध आपका लग्नेश होता है और 5म में बैठा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बहुत अच्छा है। कोई भी ग्रह अपने से त्रिकोण में चला जाए, 5म में चला जाए, ये स्थिति बहुत शुभ होती है। आपकी बुद्धि तो काम करेगी, आपका दिमाग तो काम करेगा, आप बोलने में बहुत सही रहेंगे, आप समय रहते चीज़ों को समझ लेंगे, आप समय रहते चीज़ों को कर लेंगे, ये तो बात ठीक है। लेकिन बुध के साथ मंगल और सूर्य भी बैठे हुए हैं। मंगल और सूर्य बुध की, एक तरीके से आपको मैं बताऊं कि एक इधर भी आग का गोला, इधर भी आग का गोला, और बीच में बहुत ही मतलब बहुत ही सॉफ्ट कोई इंसान या कोई सॉफ्ट कोई चीज़ जाके बीच में पड़ी हुई है। उसी प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि बुध के पीछे सूर्य और बुध के आगे मंगल, ये स्थिति अशुभ है, ये स्थिति नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप अपने पेट का, संतान की तरफ से चिंता हो सकती है, या टेंशन्स क्रिएट हो सकती है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य मंगल आसपास हैं। पेट का ख्याल रखिएगा। प्रेम का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप प्यार मोहब्बत वाले मामलों में होंगे तो वो मामला गड़बड़ाएगा, क्योंकि 5म में नीच का सूर्य, 5वें शुक्र जो है वो 7म पर है। हालांकि इस वक्त में प्रेम जो है, आप प्रेम को चेंज करना, मतलब विवाह के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि 5म का मालिक 7म पर बैठा हुआ है शुक्र। लेकिन
ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ रहेगा, क्योंकि 5वें भाव में सूर्य नीच के हैं। तो काफ़ी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, रुकावटें, नेगेटिविटी के बाद आपके इस काम में सफलता मिल सकती है। तो लेकिन बुध अच्छा है, तो मुझे लगता है कि आप सोच सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, बढ़िया है, बुध अच्छा है। और शनि की दृष्टि भी आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, दशम स्थान पर शनि देख रहा है, 10th हाउस को देख रहा है। तो नौकरी के लिए भी नवंबर का महीना ठीक है। या आप किसी भी प्रकार से नौकरी में हैं, नौकरी में हालात जो हैं वो अच्छे होंगे, वो बढ़िया होंगे, वो थोड़े से सुखद होंगे, बढ़िया होंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात मुझे दिख रही है। स्वास्थ्य की बात अगर हम करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, तो स्वास्थ्य ठीक नज़र आता है। स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी या कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है, स्वास्थ्य में जो है कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिन्हें पहले से कोई पेट आदि की दिक्कत रहती है वे अभी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये स्थिति सूर्य नीच का ये थोड़ी बढ़ा सकती है, क्योंकि पेट का स्थान ही होता है पंचम भाव, 5वें घर में सूर्य नीच का, ये थोड़ा गड़बड़ा सकता है। वेल्थ की बात, फाइनेंस की बात करते हैं तो 11वें घर का मालिक मंगल 11वें को देख रहा है, दूसरे घर का मालिक की स्थिति भी ठीक है, तो धन की स्थिति ठीक रहेगी, फाइनेंस आता रहेगा, काम आप जो करते हैं वो चलता रहेगा। एजुकेशन आपका इस समय थोड़ा प्रभावी रहेगा, हालांकि बुध पंचम में है तो मेहनत के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन मंगल सूर्य जो हैं ये एंजाइटी देंगे, ये मन को कंसंट्रेट नहीं होने देंगे, ये थोड़ी दिक्कत रहेगी। भाग्य आपका लगभग 70% साथ है। जॉब के लिए बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, जॉब के लिए प्रयास करिए, जॉब में सफलता मिल सकती है विद सम डिफ़िकल्टीज़, थोड़ी सी दिक्कत के बाद आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे जॉब हो गया। बिजनेस की अगर स्थिति हम देखें तो ठीक मुझे दिख रही है स्थिति। अगर आप बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट 20 नवंबर के बाद करते हैं तो वो ठीक रहेगा, कोई बुरा नहीं रहेगा। हाँ, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो एक बार आप अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर दिखा लीजिएगा। मैरिटल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी, कोई बहुत टेंशन होने की बात नहीं है, लेकिन प्रेम आदि के मामलों की दिक्कत हो सकती है। सोशल लाइफ आपका ठीक रहेगा, मान सम्मान मिलेगा आपको। उपाय मिथुन राशि वालों के लिए बस इतना करना है, भगवान सूर्य को जल देते रहिए, गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करते रहिए। तो ये रहा आपके मेष, वृषभ और मिथुन का राशिफल। जस्ट बहुत जल्दी आपको कर्क, सिंह और कन्या का मिलेगा, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 3 राशिफल। तो ये मैं एक प्लेलिस्ट भी बना देता हूँ यूट्यूब पर, आप उस प्लेलिस्ट को खोलकर आप मेष से मीन राशि तक की स्थिति देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। यदि आप हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, तुरंत आपके स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।